जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपको लेकर चलेंगे गणेश जी के एक ऐसे मंदिर में जिनके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले गणेश जी मंदिर जयपुर। यह मंदिर त्रिपोलिया गेट के नज़दीक और चौड़ा रास्ता में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 250 साल पहले हुआ था और माधव सिंह जी के गुरुजी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 250 साल पहले इसी स्थान के गर्भगृह से अति सूक्ष्म गणेश जी की जो प्रतिमा है वो प्रकट हुई थी। उसके बाद में इसका यहाँ पे मंदिर बनवाया गया, जो माधव सिंह जी के गुरुजी मिश्र जी ने, उस्ताद जी ने बनवाया था। तत्पश्चात काले पाषाण के बड़े गणेश जी की प्रतिमा बनवाई गई और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी बनवाई गई। अब बात आती है कि गणेश जी को कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि गणेश जी इतने सूक्ष्म थे। किसी ने कहा कि गणेश जी को बड़े गणेश जी के पेट पे स्थापित कर दिया जाए, किसी ने कहा कि हृदय में विराजित कर दिया जाए, पर सबकी राय जो है वो ये बनी कि छोटे गणेश जी को बड़े गणेश जी के माथे पर विराजमान कराया जाए। तो उस दिन से लेके आज तक गणेश जी बड़े गणेश जी के मस्तक पर विराजमान है, उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्री गणेश, मैं पंडित सुनील कुमार शर्मा यहाँ पंडित जी के रूप में कार्यरत हूँ और माधव सिंह जी के समय से इस मंदिर की स्थापना हुई है। जो गणेश जी मुकुट के अंदर विग्रह रूप धारण है, छोटे गणेश जी, वो यहाँ भूमि से निकले हुए हैं। करीब 250 साल पहले इनको गर्भगृह से निकाला था और माधव सिंह जी के जो गुरुजी थे उन्होंने इनकी स्थापना करवाई। मिश्र जी उन्होंने स्थापना करवाई और उसके बाद में इस मंदिर को बड़ा रूप दे करके गणेश जी की बड़ी प्रतिमा धारण करवाई, साथ में रिद्धि सिद्धि धारण करवाई और उसके बाद में छोटे गणेश जी यहाँ सिंदूर वाले भी विराजमान करवाए। उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। वो कन्नौज के रहने वाले थे और कन्नौज से वहाँ उनको जा कर के पढ़ाने के लिए जाया करते थे। तो जब उनको यहाँ राजा का पद मिला, उस समय अपने गुरुजी को यहाँ बुलाया गया और उनको सिटी प्लेस में ऊपर एक जगह दी गई, बुर्ज के नाम से बनवाया गया। आज भी उस बुर्ज का नाम है उस्ताद जी की बुर्ज, जो आज भी विद्यमान है सिटी प्लेस में। वहाँ इनके गुरुजी रहा करते थे। उसके बाद में उन्होंने इनको ये मंदिर के लिए जगह दी और भी मंदिरों का उनको बताया जाता है कि और भी मंदिर जो थे, मोती डूंगरी के गणेश जी थे, इनका अध्यक्ष वगैरह बनाया हुआ था इनको। इसके बाद में वंश परंपरागत ये चल रहा है और लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पीछे भगवान शिव जी का चित्र बना हुआ है, उसमें भगवान गणेश जी को गोद में विराजमान किया हुआ है और ये शेषनाग उन्हीं की छत्र छाया में। नीचे जो सिंदूर वाले गणेश जी हैं, प्रतिमाएं हैं, ये करीब 20-25 साल के बाद में विराजमान थी। इससे पहले बड़े वाले गणेश जी थे जो काले गणेश जी के नाम से प्रख्यात है। और जो गर्भगृह से मूर्ति निकली हुई है वह मुकुट के अंदर विराजमान है। मुकुट के अंदर विराजमान है गणेश जी के मुकुट में छोटी मूर्ति। फिर बड़ी मूर्ति को काला पत्थर मंगवाया गया और उससे के द्वारा रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की प्रतिमाएं बनवाई गई। उसके बाद में मूर्ति को यहाँ स्थापना की गई। जो काले गणेश जी हैं वो पहले इधर विराजमान थे। उसके बाद में जो बुजुर्ग असहाय लोग थे
उन्होंने कहा पंडित जी हमारे को दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो हम के ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो हमारे को दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे को दर्शन हो जाए, ऐसा कोई उपाय है। फिर विधि विधान से पंडितों को बुलवा करके और इनको यहाँ विराजमान करवाया गया। जो छोटे वाले काले गणेश जी हैं उनके बारे में महाराजा से ले जा कर के मिश्र जी ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हैं तो गणेश जी, लेकिन ये काले क्यों हैं, इसका पता करना पड़ेगा। तो उन्होंने वाराणसी से विद्वानों को बुलाया और उनके द्वारा इसका शोध किया गया, पता किया गया। बोले कौन से गणेश जी हैं, पुराण में कोई है? उन्होंने बताया 8वां रूप है धूम्राष्ट्र, 8वें रूप में ये विराजमान हैं, काले गणेश जी हैं, और ये कसौटी के पत्थर के द्वारा निर्मित हैं। जब 6 ग्रह एक ही राशि में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तब इनका मूर्ति का निर्माण किया जाता है, तब बनाई जाती है मूर्ति। तो ये दुर्लभ योग है, कभी कभी आता है, उस योग में इस मूर्ति को बनाया हुआ है। और ये तंत्रोक्त रूप से भी आदमी व्यक्तियों के कार्य सिद्ध करते हैं। इसी मंदिर परिसर में 250 साल पुराने मोहन जी भी लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान हैं। वो तभी से हैं जब गणेश जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ मंगवाई गई थी। पिछले साल जन्माष्टमी के मौके पर बड़े ही सुंदर और मनमोहक लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ विराजमान करवाया गया था। और काले गणेश जी और मोहन जी का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा काले गणेश मोहन मंदिर। जो नीचे विराजमान हैं मोहन जी, वो काले गणेश जी के समय से ही विराजमान हैं। उनके बाद में 2046 को ये छोटी मूर्ति का किसी भक्त ने दी, तो उनको भी वहाँ विराजमान कर दिया। लास्ट ईयर गत वर्ष ये बड़े वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मथुरा वृंदावन से लाया गया। 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और इनको विराजमान किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय श्री गणेश, जय श्री लड्डू गोपाल।